नमस्कार सभी को। 2025 दोस्तों खत्म होने पे है, लेकिन ये साल जाते जाते भी दुनिया के लिए एक थ्रिलर मूवी का क्लाइमेक्स साबित होते जा रहा है। जहां एक तरफ दुनिया नए साल के स्वागत की तैयारी में है, वहीं दूसरी तरफ रसिया से खबर ये आई है कि पुतिन के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। रसिया के अनुसार पुतिन के ऊपर उनके निजी आवास पे वालदेई रेसिडेंस पे 91 लॉन्ग रेंज ड्रोन से हमला किया गया है। अब अगर ऐसा हुआ है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पुतिन दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक हैं। और खुदा न खास्ता अगर इस अटैक में उनको कुछ हो जाता तो उसके परिणाम क्या होते, क्या न्यूक्लियर वार शुरू हो जाती, ये सोचना भी दुनिया के लिए बहुत डरावना है। लेकिन दोस्तों कहानी इतनी आसान नहीं है। जैसे जैसे हम खबर की गहराई में जाते हैं, सवाल सुलझने की बजाय उलझते चले जाते हैं। हालांकि रसिया इसको स्टेट टेररिज्म और असैसिनेशन अटेम्प्ट कह रहा है, लेकिन यूक्रेन का वर्जन कुछ और है। इसीलिए सवाल ये है कि क्या ये वाकई में एक हमला है या एक राजनीतिक चाल है जिसमें यूक्रेन को फंसाने की कोशिश की जा रही है ताकि रसिया को अपर हैंड मिल सके। क्या है पूरा मामला, आइए सब कुछ आसान भाषा में समझते हैं। तो दोस्तों हुआ ये कि 28-29 दिसंबर की रात को रूस के नोगोरॉड रीजन में स्थित पुतिन के बेहद सुरक्षित मेंशन के ऊपर दर्जनों ड्रोन्स एक साथ मंडराने लगे। और रूस के रक्षा मंत्रालय की अगर हम बात माने तो उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने 91 ड्रोन्स को ट्रैक किया। रूस का दावा है कि ये यूक्रेन की ओर से दागे गए लॉन्ग रेंज सुसाइड ड्रोन्स थे। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोस ने इसे बेहद गंभीरता से लिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि ये पुतिन की हत्या की कोशिश थी। रूसी अधिकारियों का कहना यह है कि यूक्रेन अब सीधे रसिया की सोवरेनिटी और डिग्निटी पे प्रहार कर रहा है। तो कुल मिलाजुला के बात यह है कि रसिया इस न्यूज को बहुत अग्रेसिवली फैला रहा है। रूस के जो टेलीग्राम चैनल्स हैं वहां पे इस हमले की वीडियो, जलते हुए मलबे की तस्वीरें, ये सारी चीजें भी शेयर की जा रही हैं, जिसके कारण रसिया की जनता के अंदर भी बहुत ज्यादा आउटरेज है। लेकिन क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो यहाँ पे दूसरा पहलू है यूक्रेन का। जैसे ही रसिया ने आरोप लगाए, कीव से जेलेंस्की ने तीखा बयान दिया। जेलेंस्की ने इन दावों को पूरी तरीके से फैब्रिकेटेड बताया, मनगढ़ंत बताया। उनका तर्क ये है कि यूक्रेन के पास इतने रिसोर्सेस ही नहीं है कि वो पुतिन के उस घर तक पहुंच सके जिसकी सुरक्षा अभेद मानी जाती है। जेलेंस्की का कहना है कि पुतिन खुद से हमला करा रहे हैं ताकि ऐसी खबरें फैला सकें और उसके बाद उनको एक जस्टिफिकेशन मिल जाए यूक्रेन पे और बड़े स्ट्राइक करने के लिए। जेलेंस्की के मुताबिक पुतिन को दरअसल पीस टॉक से डर लगती है, इसीलिए वो इस तरीके के ड्रामे रच रहे हैं। अब यहाँ पे जेलेंस्की किस पीस टॉक की बात कर रहे हैं, हम जरा उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, कुछ दिन पहले जेलेंस्की और ट्रम्प की मुलाकात हुई थी फ्लोरिडा के मारो-लाओ में। आपको याद होगा, उस समय ट्रम्प के दामाद और उनके जो करीबी सहयोगी हैं विटकाफ, ये लोग जुटे थे 20 पॉइंट का पीस प्लान बनाने के लिए ताकि रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध है वो खत्म कर सके। और रिपोर्ट्स की माने तो ट्रम्प ने यह भी दावा किया था कि 95% मुद्दों पे रसिया और यूक्रेन के बीच में सहमति बन चुकी है। ट्रम्प पुतिन से भी फोन पर लगातार संपर्क में थे, लेकिन जैसे ही जेलेंस्की अमेरिका से लौटते हैं, पुतिन के घर पे हमले की खबर आ जाती है। अब ट्रम्प इस खबर से बेहद नाराज भी बताए जा रहे हैं। उन्होंने पत्रकारों के बीच बातचीत में कहा है कि आई वॉज वेरी एंग्री अबाउट इट, क्योंकि ट्रम्प भी ये बात समझ रहे हैं कि इस समय मामला बहुत नाजुक है। क्योंकि इस समय मजबूरी रसिया की नहीं है पीस टॉक करना। जितने दिन तक लंबा युद्ध चल रहा है, रसिया धीरे धीरे यूक्रेन की जमीन को कब्जा किए जा रहा है, तो उनके लिए अब कोई बहुत नेसेसिटी नहीं है पीस टॉक करना। ये यूक्रेन की जरूरत है, वेस्ट की जरूरत है। ऐसे में अगर इस तरीके से पुतिन के घर पे अटैक होता है तो ये ट्रम्प के महीनों के मेहनत पे पानी फेर सकता है। और जहां तक बात रही पुतिन की, तो पुतिन की सुरक्षा दुनिया में सबसे सख्त मानी जाती है। उनके बारे में किसी को नहीं पता होता है कि वो किस पल में कहां पे है। और पुतिन के दो घरों की चर्चा हमेशा होती है। एक तो सोची में ब्लैक सी के किनारे पे है, $1.4 बिलियन का ये आलीशान महल है जिसमें स्पा, आइस रिंक, अंडरग्राउंड टनल्स का जाल बिछा हुआ है। और दूसरा घर है इनका नुआगो रोड में, जिस पर हमले का दावा किया जा रहा है। अब जो सैटेलाइट इमेज बाहर आ रही है उससे पता चल रहा है कि इन घरों के नीचे प्रॉपर कमांड सेंटर बने हुए हैं। तो ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि 91 ड्रोन वहां तक पहुंच कैसे गए। क्या रूस की इंटेलिजेंस और एयर डिफेंस सिस्टम इसको कैप्चर करने में, बहुत पहले से इसके बारे में जान पाने में असफल रहे हैं? और जैसा कि जेलेंस्की ने कहा, क्या यूक्रेन के पास इतने एडवांस ड्रोन्स आ चुके हैं जो सीधे पुतिन के घर तक पहुंच जाते हैं, या फिर ये रसिया के अंदरूनी गुटों की मिलीभगत है, या रसिया की ही कोई डिप्लोमेटिक ट्रैप है? सवाल तो कई सारे हैं। लेकिन अगर हम मान लें ये अटैक जेलेंस्की ने कराया है, तो फिर सवाल ये होगा कि क्यों कराया है, इससे जेलेंस्की को क्या फायदा होगा। तो देखिए, अगर हम फायदा नुकसान को कैलकुलेट करें तो सबसे पहली बात तो ये है कि ट्रम्प के पीस प्लान में ये भी एक शर्त है कि समझौता लागू होने के 1 महीने के भीतर यूक्रेन में चुनाव कराने होंगे। अब जेलेंस्की को ये भी डर हो सकता है कि युद्ध के दौरान जो उनकी लोकप्रियता थी वो शांति समझौते के बाद कम हो सकती है और जनता उन्हें गद्दी से हटा भी सकती है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है? दूसरा रीजन ये हो सकता है कि ट्रम्प का प्लान ये भी कहता है कि रसिया ने जिन हिस्सों पर कब्जा किया है वो फिलहाल रसिया के पास ही रहेंगे। तो बेसिकली ये जो पीस टॉक है ना, ये जेलेंस्की के लिए हार स्वीकार करने जैसा ही है, क्योंकि ट्रम्प को डायरेक्ट तो जेलेंस्की मना नहीं कर सकते हैं कि हम पीस टॉक पे साइन ही नहीं करेंगे। ट्रम्प का इतना प्रभाव तो है ही है एटलीस्ट। तो हो सकता है इनडायरेक्टली इस पीस को सैबोटाज करने की कोशिश जेलेंस्की के द्वारा की गई हो। खैर, अब सच्चाई जो भी हो, पीस टॉक खत्म हो गई है या अभी वो जारी रहेगी, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन रसिया के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री ने, जो अक्सर पुतिन के मन की बात को कड़े शब्दों में दुनिया के सामने रखते हैं, उन्होंने चेतावनी दी है कि जेलेंस्की को अब अपनी बाकी की जिंदगी छुप कर बितानी होगी। रसिया ने साफ कर दिया है कि वो इस हमले का बहुत ही निर्णायक और विनाशकारी जवाब देंगे।
खैर, ट्रंप के अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस घटना पे चिंता व्यक्त की है और किसी भी प्रकार के असैसिनेशन अटेम्प्ट या आतंकी हमले की निंदा की है। वहीं पे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी पुतिन को अपनी सॉलिडेरिटी भेजी है, जो बता रहा है कि किस तरीके से अब पाकिस्तान और रसिया के रिश्ते भी पटरी पे आ रहे हैं। खैर दोस्तों, अगर इस पीस टॉक या इस अटैक को हम बड़े पिक्चर में देखें ना, तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब शांति समझौता होता है तो कम से कम दोनों पक्षों के बीच में ट्रस्ट होना चाहिए। लेकिन ऐसे हमले ट्रस्ट को, भरोसे को कम करते हैं। सबकी अपनी अपनी लालच है। अगर हम ये मान लें कि रसिया ने ये अटैक खुद कराया है ताकि यूक्रेन के ऊपर प्रेशर बनाया जा सके, ट्रंप के ऊपर प्रेशर बनाया जा सके इस पीस टॉक से पहले, तो उसका रीजन बड़ा सिंपल है, क्योंकि इससे फिर जैसा कि जेलेंस्की कह रहे हैं कि पुतिन को एक जस्टिफिकेशन मिल जाएगा यूक्रेन के ऊपर और ज्यादा हमला करने का, उसके और ज्यादा एरिया को कैप्चर करने का। वहीं अगर दूसरी ओर हम देखें कि वाकई में ये अटैक जेलेंस्की ने कराया है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जेलेंस्की और लंबे समय तक, जब तक पीस टॉक होती नहीं है, जेलेंस्की यूक्रेन की सत्ता पे काबिज रहेंगे, लगातार अमेरिका और यूरोप पे ये दबाव बनाएंगे कि उनको पैसा और हथियार दें। तो दोनों ही केस में इसका पूरी दुनिया पे एक निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि रसिया और क्यूब अगर लड़ाई करते रहते हैं तो तेल और गैस की कीमतें लगातार बढ़ती रहेंगी, उसके ऊपर न्यूक्लियर वार का खतरा लगातार बना रहता है। क्योंकि ऐसा अटेम्प्ट अगर हो रहा है, इसमें वाकई में अगर पुतिन को कुछ हो गया, जेलेंस्की को कुछ हो गया, तो कहां से न्यूक्लियर वार शुरू हो जाए, कौन सी कैलकुलेशन मिस कैलकुलेशन में बदल जाए, इसको कह नहीं सकते हैं। क्योंकि इतिहास भी गवाह है, जब जब शांति वार्ता करीब आती है, चाहे कहीं पे भी हो, तब तब ऐसी घटनाएं होती हैं जो सब कुछ तहस नहस करती हैं। सवाल ये है कि क्या ये हमला उसी कड़ी का हिस्सा है? दोस्तों, बॉटम लाइन ये है कि युद्ध आज के समय में केवल गोलियों और ड्रोन से नहीं लड़ा जा रहा है, उससे बहुत ज्यादा नैरेटिव से भी लड़ा जा रहा है। इस अटैक के बाद पुतिन खुद को पीड़ित बता के दुनिया भर से सहानुभूति बटोरना चाहते हैं, यूक्रेन को दुनिया की नजर में विलन बनाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेलेंस्की अपनी सत्ता और देश की जमीन बचाने के लिए हर मुमकिन दांव खेल रहे हैं। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल आता है वो ये है कि क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पे खड़ी है? क्या शांति का जो रास्ता ट्रंप बनाना चाह रहे थे वो इन ड्रोन हमलों के धुएं में खो जाएगा? क्योंकि अगर ये हमला सच में हुआ है तो ये कूटनीति की, ये डिप्लोमेसी की हार है, और अगर ये झूठ है तो फिर ये आने वाली किसी बड़ी तबाही की भूमिका है। खैर, अब मेरा सवाल आपसे है कि आपको क्या लग रहा है, क्या जेलेंस्की ने वाकई में पुतिन को उकसाया है या पुतिन खुद ही युद्ध को खत्म नहीं करना चाहते? जो भी आपको लगता है लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।